बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। हालिया जो पाकिस्तान में हालात वाक़ियात हो रहे हैं, आज इसके मुतालिक बात होगी और स्पेशली जो आर्मी पे इल्ज़ामात लगाया जाता है कि इसके मुताबिक बात होगी कि वो कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अपोजिशन वालों को सपोर्ट करता आ रहा है। ये तमाम मौज़ूआत के बारे में, ये तमाम हालात के बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक एक जमहूरियत का हुस्न है। जब तहरीक को हमेशा यानी लोग जब चलाते हैं तो अपने मकासद की तकमील के लिए चलाते हैं, लेकिन जब तहरीक बगावत में उतर आती है तो ये मुल्क व कौम के लिए ख़तरा बन जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये एक कल्चर आ रहा है कि जब जब भी कोई धरने होते हैं या इलेक्शन होते हैं तो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनके पीछे खुफिया हाथ हैं, यानी डायरेक्टली उनके पीछे इदारों का हाथ है। जिस तरह 2013 के इलेक्शन हुए तो ये कहा जाता था कि जनरल इशफाक कियानी ने नवाज शरीफ के इलेक्शन जितवाए हैं। फिर जब धरने आए तो फिर ये कहा जाता था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम इन धरनों के पीछे, यानी इमरान खान के जब धरने शुरू हुए तो उनके पीछे जनरल ज़हीरुल इस्लाम है। फिर उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन हुए तो फिर कहा जाता था कि इमरान खान को, अभी भी अपोजिशन वाले कहते हैं सिलेक्टेड, यानी इमरान खान को इलेक्शन जितवाया गया है। अभी हालिया में जब कहते हैं कि जब अपोजिशन पार्टी ने जब कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट वालों से, तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमें सियासत में हम मुदाखलत नहीं करते। लेकिन एक शख्सियत को बड़ा अपोजिशन वाले या अवामी हल्कों में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत इसके बरअक्स है। बाहर के हम आपको बताते चलते हैं कि एक है जनरल सरफराज सत्तार साहब हैं। ये शख्सियत हैं, यानी ये सीनियर जर्नल हैं। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मसला बना था तो ये उस वक़्त सीनियर जर्नल थे और ये कहा जाता था कि अगर इनको कोई मसला हुआ तो फिर शायद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। लेकिन हकीकत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे नहीं बनते। वो यानी GHQ वज़ीर दफ़ा के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर को सीनियर 5 जनरलों के नाम भेजे जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है कि उसमें एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट किया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनको सेलेक्ट करें। उसमें ये भी होता है जो आर्मी चीफ रिटायर होते हैं उसके भी रिमार्क्स, यानी वो भी अपने रिमार्क्स वज़ीर आज़म के सामने पेश करता है। फिर उसके मुतालिक उन अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सेलेक्ट किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जो जनरल जो है सरफराज सत्तार साहब जो हैं वो DG इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद वो मुल्तान के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। फिर जनरल बाजवा ने उसको आर्मर्ड कोर के ओहदे पर फाइज किया। अभी वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब मौलाना फजल रहमान साहब धरने पे थे तो उस वक्त भी जनरल जो सत्तार सरफराज साहब है उनका हाथ था और उनकी जो मौलाना फजल रहमान साहब लोगों को यकीन दहानी करवाते थे वो भी इन्हीं के जनरल सत्तार सरफराज की बदौलत यकीन दहानी करवाते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन मिल रही थी तो उस वक्त इंडियन जो मीडिया है वो उनमें भी ये बयान आ चुके हैं कि जो जनरल सरफराज सत्तार साहब है उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और फिर उसके बाद अभी भी कहा जाता है कि अभी चूंकि वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनको नज़रबंद किया गया है ताकि इनके खिलाफ कोई बात ना की जाए। तो हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, यानी ये इसमें कोई हकीकत नहीं है हमारी मालूमात के मुताबिक। लेकिन ये एक कल्चर डेवलप हो गया है कि चाहे सियासतदान हो चाहे इदारे हो, कोई भी पाकिस्तान में किसी पे आके कोई इल्ज़ामात लगा लेते हैं, फिर इनका कोई अजाला नहीं होता। फिर जब अजाला नहीं होता तो फिर ये इल्ज़ामात का सिलसिला माशरे में यानी चल पड़ता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर इल्ज़ामात जब चल पड़ता है तो यहाँ से एक अजीब सी नफरत फिर जन्म लेती है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब एक नफरत में आ चुके हैं, जब तहरीक बगावत पे उतर जाती है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरह देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम कोयटा के कोर कमांडर के खिलाफ गिराव करेंगे। ये कितनी ख़तरनाक बात है। अब एक इदारा है, वो पाक फौज पाकिस्तान का एक इदारा है, यानी जब पाक फौज मजबूत होगी तो
तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इस तरह सियासतदान भी ये अवामी लीडर हैं, ये इनकी अपना इज्जत और एहतराम है। जब ये इज्जत एहतराम में कानून और आइन के सामने रख कर ये काम करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि रियासत की रेट हो और जो कानून और आइन की हुक्मरानी हो, लोगों को इंसाफ मिल सके। हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक ये पाकिस्तान में ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जो सिविल इदारे हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम अभी तक एतबार नहीं करती। यही इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आप चोर 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 कहने के बजाय आप इदारों को ठीक करें, आप महंगाई को कंट्रोल करें, तो उसके बाद ये कार्रवाई भी साथ साथ रखें तो लोग आपके ऊपर मजीद एतमाद करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, चोर 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 कहते हुए 5 साल गुजार लोगे, तो फिर ये सारे पाकिस्तानी अवाम ये समझेंगे कि जो इमरान खान कर रहा था उसमें हकीकत नहीं थी। अभी आने वाले वक्त में ये होने जा रहा है कि जो लगता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं ये 1 महीने बाद ये कहते नजर आ रहे होंगे कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे होंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया, इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने हमारे साथ दगा किया, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे होंगे, क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग में तो पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं। अब ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि जो ये इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए गए कि IG सिंध को रेंजर वालों ने अगवा किया। ये कितने बड़े इल्ज़ामात हैं। अब क्योंकि अभी देखो ना, इस तरह के इल्ज़ामात 2 इदारों को आमने सामने ला के खड़े कर देती हैं। पुलिस भी हमारा इदारा है, फौज भी हमारा इदारा है। अगर IG सिंध के साथ ऐसा हुआ जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि इनकी इंक्वायरी की जाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। 40 साल बाद पुलिस में बगावत आई है। पहले 40 साल पहले बगावत की थी, अब 40 साल बाद ऐसे बगावत आई है कि अफसरान ने छुट्टियों की एप्लीकेशन दे दी है और अफसरान घर जाने लगे हैं। आने वाले दिन बड़े जो है ना आने वाले दिन जो है ना बड़े ही जो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ही तकलीफ दे होंगे, या पाकिस्तानी रियासत इन हालात से बाहर निकल आएगी। एक चीज़ ज़रूर होगा, जब ये इन्होंने 40 साल में जितने जो कुछ भी किया है वो उसका अब निचोड़ निकलने वाला है। इसका ज़रूर कोई ना कोई निचोड़ निकलेगा। जो भी इदारा शख्स इन पाकिस्तान को लूटने में या पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने में या पाकिस्तान के खिलाफ जाने में मुलव्वस होगा, उनको ज़रूर अल्लाह की तरफ से एक पकड़ आएगी, और ये पकड़ आने वाले दिन में आपको नज़र आएगी। क्योंकि इस वक्त हुकूमत की भी ये मूड है और इदारों का भी ये है कि अब एहतसाब को तेज़ किया जाए। अब देखो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनके दरमियान कोई डील हो और यही एहतसाब जो 2 साल पहले तेज़ हुआ था वो अब 2 साल में वो रुक गया था, ऐसा ना हो कि दोबारा वही रुक जाए। लेकिन सबका एहतसाब होना चाहिए। ये एहतसाब इमरान खान अपनी ज़ात से शुरू करें और फिर हर इदारे, सहाफ़ी, जज, जर्नल, अपोजिशन जमातें, सबका एहतसाब होना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान के लिए बुरा करो उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके।